साथ बदलते भारत की शान। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 'नमस्कार', आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। क्या आप खेती किसानी से जुड़ा कुछ ऐसा व्यवसाय चुनना चाहते हैं जिससे आपको जल्द ही अच्छी आमदनी होने लगे, वो भी लगातार? लेकिन मुश्किल है कम जमीन या पूंजी की, और ऐसे में आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे आप बहुत कम में बहुत कुछ पा सकते हैं, और ये है मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन। जी हाँ, हमारे यहाँ तो लोग अपनी घरेलू ज़रूरतों या फिर शौक के लिए भी अपने घरों में मुर्गियाँ पालते हैं, लेकिन इसी शौक को आप बेहतरीन कारोबार में बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है इस कारोबार की बारीकियों को जानने की। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मुर्गी पालन के तौर तरीकों और इसके कारोबार के बारे में। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में आज भी घर के पिछवाड़े में मुर्गियां पालने का रिवाज है, लेकिन अब तो कई मुर्गी पालक बाकायदा फार्म बनाकर इसे व्यावसायिक तौर पर करने लगे हैं। मुर्गी पालन का कारोबार किस तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं, 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मुर्गी पालन का सालाना कारोबार $18.5 बिलियन को भी पार कर गया है। मुर्गी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1951 के दौरान भारत में मुर्गियों की संख्या 7 करोड़ 35 लाख थी, जो 2019 में बढ़कर 85 करोड़ को भी पार कर गई। अकेले अंडा उत्पादन की ही बात करें तो सालाना 10.19% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि मुर्गी पालन कारोबार में 75.32% हिस्सा मांस का और 24.67% अंडों का है। अंडा उत्पादन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि मांस के क्षेत्र में मुर्गी मीट का कारोबार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को भी मुर्गी का मीट काफी पसंद है। यही वजह है कि यहाँ जितना भी मांस उत्पादन होता है उसका आधा मुर्गियों से आता है। 2018-19 के दौरान मुर्गी मीट का उत्पादन 40 लाख टन था। मुर्गी कारोबार में तेज बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। खासकर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के बाद लोगों का रुझान अच्छे खान पान की तरफ गया है, और मुर्गी उत्पादों के भाव में कमी ने भी इस कारोबार को फलने फूलने में मदद की है। अंडा और मांस में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए मुर्गी व्यवसाय कुपोषण के खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हो सकता है। हमारी देश में जो प्रोटीन की उपलब्धता है वो WHO के हिसाब से अभी भी बहुत कम है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमें 3 अंडे एक हफ्ते में खाना चाहिए, और वो 3 अंडे हमारी अगर लेते हैं तो बहुत लगभग 200 बिलियन अंडा प्रोडक्शन की होना चाहिए देश में। वहाँ हमने पहुँचा है अभी तक इस साल की आंकड़े के हिसाब से 122 बिलियन तक। तो मुर्गी जो किसान अपने घर पे रखता है, मान लीजिए किसी किसान 50 मुर्गी रख ली, 50 मुर्गी से रोजाना एक अंडा अगर निकालते हैं तो हिसाब से लगभग 30 से 40 अंडा डेली निकालता है। 30 से 40 अंडा तो किसान खुद खा नहीं सकते हैं, बाकी अंडा वो बाजार में बेचते हैं।
सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं बल्कि मुर्गियों की बीट से भी पैसा बनाया जा सकता है। बीट में मिट्टी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं। बल्कि मशरूम पालन में मुर्गियों की बीट की जरूरत पड़ती है। इस तरह मशरूम उत्पादकों और किसानों को बीट बेचकर भी अलग से कमाई की जा सकती है। मुर्गियों की बात चली है तो कड़कनाथ का नाम कैसे भूल सकते हैं। काले रंग के इस मुर्गे का मीट और अंडा दोनों ही बहुत महंगे बिकते हैं। एक वयस्क सफेद मुर्गा जहां करीब 200 रुपए में बिकता है, वहीं कड़कनाथ की कीमत 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। दूसरी ओर आम मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ पोषण के लिहाज से भी बेहतर है। इसलिए कड़कनाथ की बढ़ती मांग को देखते हुए आज के युवा भी इसके कारोबार से जुड़ने लगे हैं। मुर्गी पालन आज के दौर में एक अच्छा और सफल व्यवसाय बनता जा रहा है। हमारे किसान भाइयों को मुर्गी पालन के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हम दिल्ली के निजामुद्दीन में युवा मुर्गी पालक राजा सिंह जी से बात करने के लिए आए हैं। राजा सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत कब से की और कितनी लागत लगाई, मुनाफा कितना हुआ? मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये ज़मीन है मेरे दादाजी की ली हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियाँ लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश। तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए। तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं और फिर वहाँ से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियाँ 2 मुर्गे लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया और करते करते वो 40 हो गई और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे। तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे। भारत बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती। सोचिए, अगर मुर्गियों का बाजार इतना बड़ा है तो इसके व्यवसाय में आपके लिए कितनी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा मुर्गी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे ज्यादा आमदनी जुड़ी हुई है। मुर्गी पालन का व्यवसाय 2 तरह से किया जाता है, संगठित और असंगठित। अगर आप भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो आइए आपको इस कारोबार से जुड़ी कुछ बारीकियां बता दें। मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80 से 85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है। कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 2.5 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं। देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में हैं। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गे खरीदते हैं, मुर्गी हमारी खुद की रहती है, मुर्गे खरीदते हैं और हर महीने मुर्गा बेच देते हैं। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली NCR में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं। सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें। कार्यक्रम कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुर्गियों की अच्छी तरह देखभाल करके आप इनसे अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं और मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की किन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है कि इससे आय कुछ दुगनी हो। ये भी एक औपचारिकता है आय दुगनी करने के लिए, क्योंकि जब हम फसल बोते हैं, जैसे खरीफ की फसल लगाएंगे, अब जैसे इसमें धान लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो फसल बोई तो कोई भी आपदा आ जाती है तो इसमें जो हमारा प्रीमियम कटता है, तो जब आपदा आई, जल भराव हो गया, तो हमारी जो जब तक हमारी जो लागत लगी तो उसकी लागत के लिए हमको प्रीमियम कटा, उसके हिसाब से वो अपना पैसा देते हैं हमको, तो हमको वो लागत तो मिली। और जो कटाई होती है, जैसे लास्ट में करते हैं क्रॉप कटिंग करते हैं, तो उसमें क्रॉप कटिंग के एवरेज से फलाते हैं कि इसमें 80% नुकसान है, 70% नुकसान है, तो उसको वे देते हैं। और इसका लाभ हर किसान को लगभग 23 साल से मिल रहा है। KCC ले रखी है तो बैंक वाले करते हैं। पहले तो वे अपने आप ही काट देते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा कर दिया है कि आपको जाके कहना पड़ेगा कि मेरा बीमा किया जाए फसल का, और यदि नहीं कराना चाहते हो तो मना करनी पड़ेगी, एक लिखित देनी पड़ती है। और कहीं ना हो तो आजकल जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं गांव-गांव में, उन पर जा कर के अपने कागजात ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और बैंक की पासबुक ले जाएं और वहाँ जा कर के अपना बीमा कराएं। और बीमा कराने से लाभ ही लाभ है।
जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम कृषि विशेष में बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के कारोबार और मुर्गियों की देखभाल के बारे में। दूसरे पशुओं की तरह ही मुर्गियों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। इन पर भी सर्दी और गर्मी का असर पड़ता है और कई बीमारियों का खतरा भी रहता है। ऐसे में मुर्गियों से अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो कैसे इनकी देखभाल करें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे। वहाँ से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे। ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए। यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढक कर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे। जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है। उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए। साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे। जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है। सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गाम्बोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए। उसमें रानीखेत 2 बार लगाते हैं और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए। जो सारे बीमारी, और हमने जो किसान को बोलते हैं आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है। मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2 से 3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि एक अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। मुर्गी पालन व्यवसाय की आर्थिक अहमियत को समझते हुए ही पहली पंचवर्षीय योजना से ही इसके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और अब तो भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से इन प्रयासों को और भी गति दे दी है। मुर्गी पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जो किसान आपने थोड़ी सी जमीन है, मान लीजिए हाफ एकड़ 1 एकड़ की जो भी जमीन है, तो हमारी जो योजना है उसमें 3 हिस्से हैं। एक तो है उसको बोलता है पेरेंट फार्म, जहाँ से चूजा बनने वाला अंडा निकालता है। एक होता है अंडे से चूजा निकालना, वो उसको बोलते हैं हैचरी। और एक होता है चूजा को बड़ा करने के लिए एक होता है। तो जब पेरेंट फार्म 1000 पेरेंट फार्म देते हैं तो उसके लिए उनको फार्म बनाए, उसके लिए शेड बनाएंगे और हैचरी होंगे। ये टोटल एक प्रोजेक्ट है। तो जिसके लिए आप कोई भी इंडिविजुअल आप शुरू कर सकते हैं इसके लिए एकदम से 1000 बाट के लिए। और जो बच्चा वहीं से निकल के आएंगे वो एक महीने में 2000 से 3000 बच्चा निकल के आएंगे। तो 2-3 हज़ार बच्चे अगर चूजे को बेच दे बाज़ार में और बाकी किसानों को अपने साथ जोड़ ले। हमारी मूल मकसद ये है एक जगह पे एक गांव में इसको हब बने और उनके साथ जो पालने वाला किसान है 200-200 मुर्गी पालने वाला, वो और भी 50-60-100 लोग जुड़ जाए तो एक एरिया में एक हब हमारी बहुत ज़्यादा किसानों को रोजगार दे सकते हैं। दूसरी ओर देश भर में 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन काम कर रहे हैं। इनमें से एक चंडीगढ़ में है, दूसरा मुंबई में, तीसरा बेंगलुरु और चौथा भुवनेश्वर में। ये चारों संगठन सरकारी नीतियों को लागू करने में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनका काम पक्षियों की उन्नत किस्मों पर ध्यान देना है, ऐसी किस्में जो किसान के घर पर जिंदा रह सकें। साथ ही इनका काम किसानों को कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण देना भी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास नाम से एक घटक को शामिल किया गया है। इस घटक के तहत घर में पालने योग्य चूजों को मुख्य यूनिट में 4 हफ्तों तक पाला जाता है और आगे उन्हें बीपीएल लाभार्थियों को दे दिया जाता है। वहीं नवाचारी कुक्कुट उत्पादकता परियोजना के तहत ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं में कुक्कुट पालन उद्यमशीलता बढ़ाने का काम हो रहा है। पोल्ट्री के लिए उद्यमिता जो गांव में जो रूरल पोल्ट्री बोलते हैं उसके लिए थोड़ा सा हाई वैरायटी पोल्ट्री पालने के लिए उनके लिए हम 25 लाख रुपया दे रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने कुक्कुट उपक्रम पूंजी कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना उद्यमशीलता विकास एवं रोजगार सृजन के तहत की गई है। मुर्गी पालन करने वाले जरूरतमंद लोग नाबार्ड की मदद से इस कोष के जरिए ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा बरेली के इज्जत नगर में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने कचरा प्रबंधन की तकनीक विकसित की है। ये तकनीक मुर्गी के बीट को बायोगैस और खाद में तब्दील करती है। इससे मुर्गी पालकों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।